गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद कर रहे हैं मैं तुसी जिथे भी होंगे ठीक ठाक होंगे। अज तो असी रीजनिंग दियाँ कंप्लीटली रिवीजन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। बहुत सारिया क्लासेस सीगियां जो थोनों मैं पहला ही बिगनिंग दस्या सीगा कि थोड़ा बेस बनाने वास्ते थोनों असी एक्सट्रा क्लासां ऐड करके दित्तियां और अज तो आप शुरू कर रहे हैं इन्हां दा रिवीजन वर्क। रिवीजन वर्क मीन से होएगा पहला अल्फाबैट दे पार्ट करांगे, फिर आप सेम क्लासीफिकेशन करांगे, फिर इदा ही नंबर सिस्टम करांगे, फिर आप बोर्ड मास करांगे, फिर आप ब्लड रिलेशन करांगे। ब्लड रिलेशन तो करन तो बाद दे विच अगर कोई रिमेनिंग टॉपिक बचेगा तद आप उस ते डिस्कस करांगे। क्लीयर है? बहुत बेहतरीन कंसैप्ट चलेगा सारा का सारा ये, और किसी ने भी परेशान नहीं होना इस गल नूं लैके भी सानू कुछ समझ नहीं आया। मेरी गारंटी है साडा विजन इत्थे सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराउणा नहीं है, साडा विजन है तुहाडा सिलेक्शन यकीनी और 100% बनाउणा। ठीक है जी। लॉकडाउन की वजह नाल किसी की तैयारी नहीं रुकेगी। एज यू नो प्लीज़ थोड़े बहुत सारे कलीग्स होंगे, ठीक है, हर जगह ते किते ना किते तैयारी तो कोई ना कोई कर ही रहे, अपनी होम स्टेशन कर रहे हैं। तो वी पीपल आर प्रोवाइडिंग यू जस्ट ए बेस्ट कंटेंट विद द बेस्ट प्रिपरेशन। ठीक है, जिद्दां कि थोनों डेली क्लास मिल रही करंट अफेयर की, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜੋ लगभग सानू लग रहे हैं जुलाई मिड जुलाई तो पहला पेपर नहीं होएगा। बहुत घट चांस है कि पेपर जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इहो जिहा कोई भी रिस्क नहीं लेगी गौरमेंट के एक बार रश इकट्ठा करती है जब तक कि सानू हरी झंडी नहीं मिल जाती। ठीक है ना। हाँ, जैसे जड़ियाँ चीज़ां ने जिमें कि हुण जिथे गवर्नमेंट की फाइनैशियल क्राइसिस गवर्नमेंट ते आ रहा है, गवर्नमेंट नूं जिथों मैं कहांगा कि वापस तो टैक्स इकट्ठा हुंदा है, तो गवर्नमेंट्स उन्हां चीज़ां नूं परमिशन देगी ताकि गवर्नमेंट्स ते इन्ना ज़्यादा इफैक्ट ना पवे, खास तौर पर अपने ते पै रहा है, क्योंकि सैलरी च कटौती होएगी, बहुत सारिया चीज़ां है। तो मेनली दैट कि आपां इस चीज़ ते पहुँचना आ कि इस तैयारी नूं 100% यकीनी बना के और थोड़ा सिलेक्शन पक्का करवाना है। ठीक है जी। चलिए अज आप टॉपिक रिवीजन करांगे अल्फाबैट। अल्फाबैट की बेसिक जानकारी मैं थोनों दित्ती सी, बेसिक चीज़ां थोनों मैं फिर साझियां करांगा मेरे सैशन शुरू करन तो पहला। चलो पहला मैं थोड़ा स्पेस बना ला मेरे मोनीटर ते, तद मैं थोनों प्रॉपर तरीके नाल सारियां क्लासेस 1 बाय 1 शुरू कराउणा है। चलिए जी, अल्फाबैट दे विच हुंदा की है? अल्फाबैट याद रखना है, वी हैव ए 26 लेटर इन ए इंग्लिश अल्फाबैट। देयर आर इन 2 टाइप। टाइप नंबर फर्स्ट इज ए वोवल, type number 2 is a consonant. We have a 5 vowel, as you know, A, E, then I, then O and then U. ठीक है, then consonant अपने कोले ये टोटल 5 होंदे ने एंड रिमेनिंग जो आप गल करते हैं B to लैके Z तक है, इन्हां दे विच जिन्ने भी ने ये टोटल अपने कोले 21 है, 26 लैटर्स होंदे ने। ठीक है जी। नंबर 2 ते तुसीं की याद रखना होएगा कि इन्हां दे विचों एग्जाम च सानू चीज़ां पुछियां जा सकदियां, बिफोर भी दैट सानू यह याद रखना पएगा। जिमें कि आपां मैं तुहानूं दस्सिया सी कि A B C D, फिर E है, दैन F है, दैन G है, दैन H है, दैन I है, फिर J है, फिर K है, फिर L है, फिर M है, फिर N है, O है, P है। इन्हां दी रैंकिंग मैं तुहानूं किया सीगा। जनरली आपां इधरों लिखते हैं इधरों बोलते हैं, इस नूं प्रोसीजर इंग्लिश दे विच कहा जाता है लैफ्ट टू राइट, मतलब लैफ्ट तो शुरू करांगे राइट ते एंड करांगे, क्योंकि मैं P तक लिखा, मैं Z तक नहीं लिखा। ठीक है, बट आप समझ सकते हैं कि अगर Z तक हुंदा तो उस टर्म नूं आपां की कहंदे, आपां नूं राइट कहंदे, क्योंकि जनरली बोलचाल की भाषा दे विच उर्दू एक इहो जी भाषा है जिसनूं आपां राइट टू लैफ्ट कहने हैं। ठीक है जी, ये चीज़ तुसीं याद रखना है। हुण मैं तुहानूं टास्क दिता सी, प्लीज़ इन्हां नूं एक बारी याद करना है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, क्योंकि याद करना सानू 4 चीज़ां क्लीयर होणगियां। नंबर फर्स्ट रैंकिंग ऑफ द नंबर फ्रॉम लैफ्ट टू राइट, सैकेंड नंबर सानू होएगा राइट टू लैफ्ट होएगा, दैन थर्ड नंबर सानू की पूछा जाएगा एज पर द क्वेश्चन दे सानू जिमें हाफ तुहानूं दस्सिया सी मैं, वी हैव ए 2 टर्म, द फर्स्ट टर्म एंड सैकेंड टर्म, मीनस है कि पहला अद्धा टुकड़ा दूजा अद्धा टुकड़ा। पहले अद्धे टुकड़े की गल कर दी, ए तो लैके M तक हो गया, मीनस 13 लैटर्स हो गए, दैन सानू N तो लैके Z तक ऑल्सो 13 लैटर हो गए। क्लीयर है ना। तो ये टर्म तुसी प्लीज़ एक बार सारे याद कर लो। जनरली अगर तुसी मैनू पूछो तो मैनू सारिया चीज़ां याद है। P फॉर पप्पू, पप्पू मतलब 16 नंबर पर है।
जे आप गल करते हैं कि वी विराट कोहली 22 नंबर ते है, ठीक है। ये मैं अगर याद करांगा अनुष्का 1 नंबर ते है, या अरविंद केजरीवाल याद कर लो, ठीक है। जे पूछा जाए कि जनाब क्यू किन्ने नंबर ते, मैं कहांगा 17 नंबर ते है। जे मैनू पूछा जाए कि दसो 21 नंबर ते की है, तो मैं कहांगा यू है। जे तुहानू पूछा जाए कि 23 नंबर ते की है, मैं कहांगा डब्ल्यू है। तो ये टर्म सानू याद होने बेहद जरूरी है, ठीक है जी। इन्ना काम तुसी करना है। उस तो बाद दे विच जनरली मैं तुहानू सवाल एक सीरीज दे विच चीज़ां दसियां सीगियां कि लैफ्ट टू राइट टर्म, लैफ्ट टू राइट टर्म सानू याद होना बेहद जरूरी है। जिवें कि आपां शुरू करदे हां सिलसिला, फिर तो इत्थों शुरू करांगे। इत्थों मैं ए लिखांगा, फिर बी लिखांगा, फिर सी लिखांगा, डी है, ई है, एफ है, एंड जी है, एच है, आई है, जे है, के है, एल है, एम है। आपां अद्धा टर्म लिख लेने, इत्थों तक शुरू कर लीए। चलो जी, सवाल आपां शुरू करांगे इत्थों ही, वापस तो चीज़ां दुरुस्त करांगे सारियां। अंग्रेजी वरणमाला नूं लैफ्ट साइड तो पढ़दे वक्त अपने कोले जी की पोजीशन किनवें नंबर ते है? 7वें नंबर ते है। जी की पोजीशन 7वें नंबर ते आपां नूं सब बहुत अच्छे तरीके नाल पता है, ठीक है जी। चलो जी, सवाल इत्थों होगा कि जी की पोजीशन 7वें नंबर ते, दसो ऐसे जी की राइट साइड तो पोजीशन किनवी बनेगी? तो राइट साइड तो गिणन वास्ते तुसी की राइट साइड किधर ही, एम तो नहीं है भी, तो मैं तुहानूं सिर्फ एग्जाम्पल समझा रहा एम तक। तो आप राइट साइड तो एल्फाबैट की गल करांगे तो अपने कोले बंडल एल्फाबैट का आएगा Z तक। इट मीनस है कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम Z टू G। वी विल राइट वट वी विल राइट। मैं तुहानूं की ट्रिक दसी सी, मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि इन्हां दा राइट टर्म ते लैफ्ट टर्म दोनों जोड़ के सम 27 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं तुहानूं दस्सिया सी ना। चलो वापस तो चीज़ां सीखांगे, लेकिन इन्हां दा आपां जी दा जे पोजीशन दसांगे राइट साइड तो गिणवी है, तो गिणना नहीं है कदे भी। गुरु जी गिणांगे तो फिर अपना सवाल ही खत्म हो गया, गल भी साडी खत्म हो गई है, फिर साडे सवाल दा सवाल ही खत्म हो गया। मतलब की है कि इन्हां दा जोड़ उपरों नीचों 27 बनेगा। 7 अपने कोले हैगे, अपना मतलब किनवा हो गया? 20वां। मतलब ये हो गया कि टोटल जे उपर नीचे जोड़ कर दे तो 27 बनना सीगा। ये होया गल कि Z तो तुसी गिण के आओगे तो जी की पोजीशन 20वां नंबर किधरों बनेगी? राइट साइड तो बनेगी। तो लैफ्ट नंबर तो किनवी पोजीशन है? 7वें नंबर है। डन है। दूजा सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला नूं लैफ्ट साइड तो गिणदियां वक्त के फॉर केजरीवाल की पोजीशन 11वें नंबर ते है, ठीक है जी। दसो ऐसे केजरीवाल नूं अगर आप राइट साइड तो गिण के लियाउंदे तो किनवी पोजीशन बनती? तद आपां ने की करना है, सानू पता है कि उपर नीचे का जोड़ 27 बनेगा। 27 बनेगा तो 11 साडे कोल हैगे, किन्ने दी होर जरूरत है? जनरली सानू किन्ने दी जरूरत है? इत्थे टोटल 16 की जरूरत है। 16वां नंबर के फॉर केजरीवाल का बनेगा राइट साइड तो, जे आपां गिण के लियावांगे। सवाल नंबर पहला समझ आया? प्लीज सारे दसो समझ आया? ठीक है जी। नंबर दूजे टर्म च आ जाओ। दूजा टर्म मैं इदां लिखाया सी कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, देन जे है, के है, एल है, एम है, ठीक है। अगे पहुंचता जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, NMOPQRZ तक छड्डो जी उन्होंने, ठीक है। सवाल इत्थों बनेगा सानू कि अंग्रेजी वर्णमाला नूं लैफ्ट साइड तो गिणदियां वक्त अगर F की पोजीशन किन्ने नंबर ते है? F मीनस है 6 नंबर ते है। F किन्ने नंबर ते? 6 नंबर ते। दसो ऐसे F दे लैफ्ट नूं तीजे नंबर ते की है? मतलब सवाल की है, अंग्रेजी वर्णमाला नूं लैफ्ट साइड तो गिणदियां वक्त, लैफ्ट साइड तो गिणदियां वक्त F की पोजीशन 6 नंबर ते है। दसो ऐसे F दे लैफ्ट ते 6 नंबर किहड़ा आ? मतलब कि ऐसे F दे लैफ्ट ते 6 नंबर किहड़ा आ? ऐसे F दे लैफ्ट ते तीजा किहड़ा आ? ऐसे F दे लैफ्ट ते दूजा किहड़ा आ? सवाल इदां दा बनेगा। सवाल बनेगा, इहदे लई मैं तुहानूं बेहद एक खूबसूरत ट्रिक दसी सीगी कि देखो ट्रिक की दसी सीगी, ये ट्रिक 4 ट्रिक्स हुंदियां ने। अगर तुहानूं लैफ्ट साइड तो शुरू करके राइट बल्कि जरा लैफ्ट तो शुरू करके और लैफ्ट ही पूछा जाए तो ट्रिक नंबर पहली दसी सी पूरी रीजनिंग दे विच मैं की दसी सी कि लड़ाई माइनस लड़ाई बराबर की हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई अगर आप करते हैं तो माइनस हो जाता है, ठीक है जी। दूजी ट्रिक मैं तुहानूं दसी सी कि अगर साडी लड़ाई होकर राजीनामा हो जाएगा तो आप की हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो आप L प्लस की कर देंगे? आप R कर देंगे, ठीक है जी। तीजा नंबर मैं तुहानूं पुछया सीगा कि इस नूं बागड़ी भाषा दे विच बोलचाल दे विच की कहंदे ने? इहनूं कहंदे ने कि रांद होगी भाई, ठीक है। मतलब R भी राइट साइड तो देके राइट तो पूछा जाए तो माइनस कर देंगे। और चौथी ट्रिक इहदे विच इह सीगी कि जो धमाकेदार सीगी वो सीगी कि अगर सानूं अल्फाबैट दे विच राइट साइड तो पुछ के प्लस लैफ्ट पूछा जाए तो आप जोड़ देंगे। ये चारे ट्रिकां दा गुरु जी स्क्रीनशॉट ले लो, तो गारंटी है मेरी कि सवाल एक गलत नहीं होएगा। चलो जी आ जाओ वापस।
अंग्रेजी वर्णमाला ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਕਤ ਯਾਨੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਐਫ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 6 ਨੰਬਰ ਹੈ ਐਸੇ ਐਫ ਦੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 3 ਕਰ ਦੋ ਲੈਫਟ ਦੇ ਕੇ ਲੈਫਟ ਬਰਾਬਰ 3 ਹੈ 3 ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫॉर कैटवाल आ रहा है सी आंसर होएगा मेरी गारंटी गिन के देख लो मतलब पहला दूजा तीजा डन है। चलो जी सवाल नंबर दूजे ते आ जाओ अंग्रेजी वर्णमाला ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਿਣਦਿਆਂ ਵਕਤ ਐਚ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਚ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਚ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਸੇ ਐਚ ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ 11वें नंबर ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ मतलब ਲੈਫਟ ਤੇ 11ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਟਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਿਣਦਿਆਂ ਵਕਤ ਐਚ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਐਸੇ ਐਚ ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਯਾਨੀ ਐਸੇ ਐਚ ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 5 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਬਚਿਆ 3 ਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਫॉर कैट ਆਇਆ। ਚਲੋ अंग्रेजी वर्णमाला ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਿਣਦਿਆਂ ਵਕਤ m ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 13 ਨੰਬਰ ਹੈ और ऐसे m ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਦੇ ਕੇ ਲੈਫਟ ਪੁੱਛਿਆ ਬਚਿਆ 5 ਤੇ 5 ਤੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ e ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ e ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਨ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਚਲਿਏ ਅਗਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ NOPQ then मैं इत्थे लिखांगा RSTUVWXYZ अंग्रेजी वर्णमाला नू ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਿਣਦਿਆਂ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਿਣਦਿਆਂ ਵਕਤ ਅਗਰ J ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ J ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਐਸੇ J ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ मतलब ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ अंग्रेजी वर्णमाला ਨੂੰ J ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਮੈਂ 10 ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 20ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ T4 T20 ਹੋਏਗਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ अंग्रेजी वर्णमाला ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਿਣਦਿਆਂ ਵਕਤ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ O ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 15 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਐਸੇ O ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਟੋਟਲ 23 ਹੈ 23 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ W ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਟਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਟਰਮ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਿਣਦਿਆਂ ਵਕਤ ਅਗਰ U ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ मतलब राइट साइड तो गिणिया तो U की पोजीशन किनवे नंबर ते 6 नंबर ते है ऐसे U दे राइट ते तीजे नंबर ते की होएगा तो माइनस राइट मतलब माइनस राइट करके तुसी की कर देना वा 3 नंबर ते कौन होएगा हुण तुसी ये गलती नहीं करनी कि 3 एक चीज़ मैं तुहानूं बार-बार कहांगा अंग्रेजी वर्णमाला नूं लैफ्ट साइड तो गिणदियां वक्त तो लैफ्ट ते एंड करना है अंग्रेजी वर्णमाला नूं राइट साइड तो गिणदियां वक्त राइट ते एंड करना है ये चीज़ याद रख लो। अगर मान लो भुलेखे च आपां भुल जाने हैं तो जनरली पहली गल है कि आपां नूं ऑप्शन सी तो होएगा नहीं बई सी क्यों नहीं होएगा क्योंकि सी नूं तुसीं की करोगे ना यू तो गिनोगे तो सी तक तो 3 कभी भी नहीं आ रहा थोड़ा तो कॉमन सेंस आपां यूज करांगे ना जे आपां कॉमन सेंस यूज करांगे तो आपां नूं कदे भी नहीं मिलेगा ठीक है तो सो दैट आपां नूं की करना पएगा इत्थे आपां नूं सवाल डायरैक्टली बनाउणा पएगा कि इहदा आंसर की होएगा व्हाट वी हैव देखो 3 किहड़ा हुंदा 3 हुंदा तुहाडे कोले W होएगा क्लीयर है ना जी कोई दिक्कत नहीं सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया कि नहीं आया समझ आया तो प्लीज़ मैनू कमेंट करके दस दो ठीक है जी ठीक है बिल्कुल 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 क्लियर है ठीक है 24 3 27 x आएगा ना नॉट ए W आएगा x आएगा डन 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 बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं x आएगा क्योंकि -3 करना है ना जी 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 बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कॉक्स चलिए समझ के इथों ठीक है और इस तो बाद हुण आपां अगे वधदे हां अगर सानू राइट दे के राइट पूछा जाएगा तो आपां की कर देना इन्हां नूं जोड़ देना है ठीक है जी ऐड कर देना है हुण देखो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗਾ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੰਬਰਿੰਗ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ मिलते जुलते सी इकट्ठे पढ़ते सी बैठते सीगे तो एक दिन दिमाग च एक बंदे दी कोई मतलब इदां ही गल आ गई चलो ठीक है यार चलते हैं बाहर घूमन बोले नहीं अज नहीं जाते बोले अज की है बोले अज जुम्मा है ठीक है आज जुम्मा है ठीक है तो तुसीं बस इनू याद रख लेना ए दा उल्टा जेड दूजा मैं तुहानूं याद कराया सी बी दा बाय बोले चलो चलो घरे घरे चलो यार पुलिस आ जाऊगी बाय ठीक है जी तीजा कहना नहीं यार ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੌਕਸ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ
ठीक है। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲਦੇ ਗਲਦੇ। ਡੀ ਦਾ W। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਈ ਈਵਨਿੰਗ। ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਈਵਨਿੰਗ। ਈ ਦਾ ਉਲਟਾ V। बोले ठीक है। बोले यार बाहर तो मौसम खराब है। मौसम बोले इन्ना किन्ना का खराब है, एक छतरी ले आई। बोले छतरी टुट जू, झक्खड़ जा पैंदा, पुलिस वाले कुटदे, शक्ल देख लेंदे है। बोले चल ऐ करी 4 छतरियां ले आई, मतलब कि इनू आपां 4 अंबरेला कर लेने हैं, ठीक है जी, 4 अंबरेला कर लेने हैं भी, 2 एक टुट जूगी तो एक अपने कोले रह जूगी, ठीक है जी। 4 अंबरेला तो बाद हो गया तुहाडे कोले आ गया जी। तो बोले जावांगे कित्थे? बोले जाना कित्थे, आपां GT रोड ते बस बैठांगे बाहर कुर्सियां डाह के, होर की है, हसांगे खेडांगे, ठीक है जी। चलो जी, जी तो बाद आ जाना HS। बोले GT रोड तो बाद कित्थे चलांगे? बोले जाना कित्थे? फिर आपां हावड़ा स्टेशन चलांगे, ठीक है जी, हावड़ा स्टेशन चलांगे, ठीक है जी। बोले यार हावड़ा स्टेशन किवें जावांगे आपां? GH। बोले जाना कास्ते है? जाना आपां इंडियन रेलवे ते है। कास्ते जाना आपां? इंडियन रेलवे ते चलांगे। समझ पा रहे हो जी? बोले यार इंडियन रेलवे ते इन्नी दूर जावांगे, ठीक है, तो फिर उसते की आ जाना जे तो बाद क्यों? बोले क्यों? बोले उत्थे की जाने क्यों है बई, उत्थे कौन है, जाने क्यों है, ठीक है। जे तो बाद आ जाता थोड़े कोले KP। बोले ना 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 भरावा, इन्नी दूर तो कौन जाऊगा, लॉकडाउन होया पे, पुलिस ने चक के पा देना। बोले कित्थे पा देना? बोले काला पानी। कित्थे पा देना जी चक के पुलिस ने? काला पानी घर दे लभदे रहणगे। ना 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 इन्नी दूर नहीं। जे के तो बाद आ जाता L। बोले उत्थे की, उत्थे बोले होना कि उत्थे आपां नूं लव मिलूगा, बस प्यार मिलूगा एंड जाके की काले पानी च, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल इस स्टोरी का अंत यह है कि अखरां नूं याद करना है। हुण याद का मतलब देखो, A 1 नंबर ते, Z 26 नंबर ते, जोड़ करोगे 27 है, एक दूजे के अपोजिट होंगे। पेपर च सवाल पूछे जाएंगे जो अगे तुहानूं मैं करावांगा, प्लीज़ इस चीज़ नूं याद करना है, क्लीयर है ना। यह खास तौर पर अल्फाबैट टॉपिक का सब तो 0 स्टैंडर्ड की चीज़ है, जो 4 चीज़ां तुसीं बेहद इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। हुण आपां क्वेश्चनिंग सीरीज़ ते चलदे हां। क्वेश्चन सीरीज़ ते बेहद इंपॉर्टेंट सवालों नूं हल करांगे, जो कि PPSC ने पिछले सालों कुछ सवाल पूछे है, जो कि सानूं उस एक्सरसाइज ते ही सॉल्व करने पैणगे। जिवें कि पहला सवाल दे रखा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर आर लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड, ईच ऑफ विच हैज़ ए मैनी लेटर्स बिटवीन दैम इन द वर्ड एज इंग्लिश अल्फाबैट। देखो जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ कि जिमें कुछ भी ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं कि ਉਹਦਾ मीनिंगफुल निकले, नॉन मीनिंगफुल भी वर्ड निकल सकता है। मैं इत्थे लिखांगा प्रीलिमिनरी, मैं इत्थे लिखा है P, ठीक है, इत्थे लिखा है मैं R, फिर मैं लिखा E, then I put here L, then I write here I, then M, then I, then A N, फिर A हो गया, फिर अपने कोले R हो गया, then Y हो गया। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਜਨਰਲੀ 16 ਤੇ ਹੈ, 18 ਤੇ ਹੈ, 5 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 12 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 9 ਨੰਬਰ ਤੇ, 13 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਇਹ 9 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ 14 ਨੰਬਰ ਤੇ, 1 ਨੰਬਰ ਤੇ, 18 ਨੰਬਰ ਤੇ 25 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, सिलसिला शुरू करना है, पहला लैफ्ट टू राइट और फिर आप एट द एंड राइट टू लैफ्ट मारना है। चलो जी, देखो सवाल नंबर पहला 16 नंबर है ना, 16 तो बाद जनरली की होंदा 17, बट इत्थे तो 18 है, जोटा नहीं बनया। जोटे का मतलब अल्फाबैट का मतलब होंदा है भी सीरीज चलती जाए, भी सीरीज का मतलब ये हो गया, थोड़ा मैं फिर भी समझा देना। सीरीज का मतलब इंज हो गया कि अगर मैं B लिखे और इत्थे मैं लिखता T, इत्थे लिखता M, ठीक है जी, और इत्थे मैं लिखता E और इत्थे मैं लिखता V। हुण मैं पढ़ांगा कि B तो बाद तो C होना चाहिए, जो नहीं है, जो इसका मतलब पेयर नहीं है भाई। फिर B तो बाद की होना चाहिए? D, ये भी नहीं है, परंतु E तो है भाई, C D E तो मिल रही है ना। इट मीनस है इन्हां चों सही जोटा है, सही पेयर है वो B E दा बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि अपनी पोजीशन ते मौजूद ने। B तो 2 अखरां बाद सानू E मिलता है, जो साडे कोले इत्थे मौजूद है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो हुण देखो, अपने कोले 16 17 नहीं है, 18 पर 18 19, देखो पढ़ो, देखो छड्डना नहीं है, पहला 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, मतलब की है 18 नंबर ते 25 है, तो 25 नहीं आप नहीं लिखांगे। मतलब ये है कि P नूं अगर आप आगे सीक्वेंस वाइज अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, जे आप ऑर्डर वाइज पढ़ते चलते हैं तो कदे आपां नूं इहदे अकॉर्डिंग कोई भी डिजिट नहीं मिल रहा, इस करके आपां नहीं लिखांगे। हुण आ जाओ 18 तो बाद इत्थे 19 होना चाहिए सी, नहीं है, 20 क्योंकि इत्थे 12 है, फिर 21 22 23 24 25 26 27 अगे नहीं है, छड्ड दो। फिर गिनो E तो बाद अपने कोल F G H I, परंतु ए मिल गया पहला, पढ़दे वक्त मिल गया ना, तो इसका मतलब पहला जोटा अपने कोल की मिलेगा E ते I मिल गया। डन है ना, छड्डना नहीं है। फिर अगे कंटिन्यू करो,
आई तो बाद जे के एल एम नहीं है, हुण छड्ड दो, एल तो शुरू करो, एल फिर एल तो बाद की हुंदा है एल तो बाद एम फिर एन ओ पी क्यू आर एस नहीं है, छड्ड दो। फिर आई तो आई जे के एल एम एन ओ नहीं है, तुसी चाहे नंबर गिन लो चाहे अखर गिन लो, कोई फर्क नहीं पेगा। जे मैं गिनांगा 9 10 11 12 13 नहीं है, जे मैं गिनांगा 14 तो 14 15 16 17 नहीं है, फिर एक तो गिनांगा 1 2 3 नहीं 18 19, ਇਹਦਾ मतलब है इस सीरीज बिल्कुल लैफ्ट वाली पूरी होगी। फिर आप वापस शुरू करांगे। देखो भी जनाब इत्थे अगर आप गिनांगे, अगर आप इत्थे गिनांगे तो अपने को देखो 25 26 27 27 नंबर तो ए पिया ना, पिया कि नहीं पिया भी 26 27 नंबर ते वापस ए हो जाएगा जो कि कंसीडर कर रहा है, तो इसका मतलब है वाई ए अपने को जोटा बन गया। हुण अगे 28 नहीं गिनना, बस छड्ड दो क्योंकि 27 तक आप अखरां नूं कंसीडर करते हैं ऊपर नीचे। चलो जी अगे गिनो, हुण अपने आप शुरू करते हैं 18 तो, 18 तो शुरू करांगे। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है, फिर 14 तो गिनो 14 15 16 17 18 19 20 21 नहीं है, 9 तो गिनो 9 10 11 12 मिल गया कि नहीं मिल गया, 12 मिल गया, मतलब है कि आई ते एल मिल गया सानू, 9 10 11 12 मिल गया, 13 14 15 अगे नहीं छड्ड दो, फिर 13 14 15 16 17 18 नहीं छड्ड दो, 9 10 11 12 13 छड्ड दो, 12 13 14 15 छड्ड दो, फिर 5 6 7 छड्ड दो, अगे कोई नहीं। इट मीनस है हाउ मनी आर देयर पेयर, देयर आर 3 पेयर, 17 18 ਤੇ ਇਥੋਂ एल तो आ भी बन रहा ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ एल तो आर भी बन रहा ਸੀ ਤੇ 4 बन रहे, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। ठीक है जी, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एक आप कंसैप्ट होर करांगे, इत्थे लिखिया DESCRIPTIVE, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आप लिखिया। हुण डी तो बाद ई बिल्कुल मौजूद है तो आप DE पहला जोटा देख लांगे, फिर DEF GHI बिल्कुल पे तो आप डी तो बाद आई भी मिल गया, फिर आई तो बाद JKLMN अगे नहीं छड्ड दो, फिर ई तो गिनो EFGHI, मतलब अगर तुसीं पढ़ोगे तो ये आई टर्म बिल्कुल सही मिल रहा है तो तुसीं ई अते आई दा जोटा बनाओगे। फिर आई तो बाद JKLMN नहीं छड्ड दो, एस तो गिनो सर क्योंकि देखो जिहड़ा स्टार्ट हो रहा उत्थे उसे तो गिनोगे। एस तो बाद की हुंदा है STUVWXYZ नहीं छड्ड दो। नैक्सट गिनांगे आपां सी तो CDEFGHIJ नहीं है, छड्ड दो। RSTUVWX नहीं छड्ड दो, IJKLMN छड्ड दो, PQRS छड्ड दो, TUV ये मिल गया ना TUV, तो इट मीनस है कि T और V का जोटा भी बन रहा है क्योंकि T एक छड्ड के तो बाद V आता है, तो T तो अगे अगर U नहीं है तो आप नहीं लिखांगे, जो है वो नहीं लिखांगे। V तो बाद साडे कोले की हुंदा है W नहीं है, छड्ड दो। क्लियर है, चलो ਇਹਦਾ मतलब है फिर आप नैक्सट ਵਧਾਂਗੇ आई जे के अगे बाकी नहीं बनना। हुण वापस शुरू करांगे ई तो EFGHI JKLMNO नहीं है, छड्ड दो। वी तो बाद अगे कोई वड्डा अखर नहीं है, नहीं लिखांगे सर। आप आई तो लिखते हैं IJK, तुसीं इदां भी लिख सकते हो भी 9 लिख लिया, जिमें इहदा 20 नंबर है, ये 16 नंबर ते है, ये 9 नंबर ते है, 18 नंबर ते 3 है, ये 19 ते 5 है, ये 4 है। तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं है, 20 तो गिनोगे तो 20 तो अगे कोई वड्डा नहीं है, तो मतलब फायदा नहीं लिखने का कोई, 20 तो अगे कोई वड्डा है ही नहीं है ना। फिर अगे पी लिख लो पी फॉर पप्पू 16 तो 16 17 18, यदा मतलब आ टर्म मिल गया इहदे नाल भी अगर आप पी तो आर गिनांगे तो जोटा बन रहा है। इनू आर तो पी नहीं लिख सकते तुसीं क्योंकि 18 तो एक छड्ड के कदे भी 16 नहीं आउंदा हुंदा, मतलब आप नंबर अगां वधाउणे हैं क्योंकि अल्फाबैट हुंदे वो गांह वधदे ने कि पिछे आउंदे हुंदे आ। कदे किसी बुक दे विच लिखिआ कि ZXY इदां करके लिखिआ नहीं, राइट सर। इस तो बाद देखांगे अगे चलांगे, फिर आ गया 18 तो बाद 19 नहीं है क्योंकि 19 अगे छड्ड के दे रखे जो आप नहीं लिखांगे। चलो जी फिर गिनो इत्थों 9 तो 9 10 11 12 13 14 अगे नहीं है, 18 19 20 21 22 23 नहीं है, 3 4 5 देखो 3 तो गिनोगे तो ये 5 बिल्कुल अपनी पोजीशन ते सही पिया, तो मतलब CR जोटा बन गया। ठीक है जी, हुण देखो फिर 5 तो बाद 6 नहीं है, 19 20 21 नहीं है, 5 तो बाद 4 आ रहा है, 5 तो बाद 6 होना चाहिए, तो अपने को मैक्सीमम है। इन्हें कहना कि मोर दैन 5 तो ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। हुण तो मैनूं लगदा तुहाडे दिमाग 'च पक्का बैठ गया होगा भी किद्दां आपां पेयर्स आउट कर सकते हैं। क्लीयर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी तुहानूं कोई परेशानी है तुसीं स्क्रीनशॉट लैके WhatsApp कर सकते हो, नीचे चैट बॉक्स दे रखे चैट बॉक्स 'च तुसीं कर सकते हो। ठीक है जी,
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗਾ ਫॉर ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ। ਐਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨੋਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, 2 ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ RTCELAI ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰੇਂਜ ਥੀਸ ਲੈਟਰਸ ਇਨਟੂ ਏ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ARTICLE ਆਰਟੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ A ਗਿਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 6 ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ 6 ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਟਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਇਸੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਡਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। PPSC ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਗਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਟ ਦੇ, PPSC ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਟੈਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ 50% ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ YouTube ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਾਓ ਸ਼ੀਜ਼ ਨੇਹਾ, ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, PPSC ਦੁਆਰਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਥਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ YouTube ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੈ, JEE ਨੇ ਇਹ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਮਾ ਲਾਸਟ 37 ਈਅਰਸ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਏ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-4 ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 5 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 700 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ JEE ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਬਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਲੈਟਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਕਿਊਪਾਈ ਦਾ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਡਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਲਫਾਬੈਟ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ए ਲੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ W ਹੈ, R ਹੈ, I ਹੈ, T ਹੈ, ਫਿਰ I ਹੈ, ਫਿਰ N ਹੈ, ਫਿਰ G ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ 4 ਹੈ, ਇਹ 5 ਹੈ, ਇਹ 6 ਹੈ, ਇਹ 7 ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ ਲੈਟਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਲਗਾ ਤੇ ਵੀ 23 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਕਿ W 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, R 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, फिर उस तो बाद I 3 नंबर ते नहीं है, फिर उस तो बाद T 4 नंबर ते नहीं है, I 5 नंबर ते नहीं है, A भी नहीं है। तो अपनी सेम पोजीशन ते किहड़ा बैठा G, तो आप ऑप्शन नंबर B वाला टिक कर देंगे। आ लो जी अपना आंसर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया ना। ही चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऑल राइट। नैक्सट है इदा ही ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਹੈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਕਿਊਪਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਜ ਇਟ ਡਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਲਫਾਬੈਟ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 10 ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੋਰਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ। In the question choose one word which can be formed from the letter of given। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਾਈਕ ਚਲਿਏ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ E ਹੈ, E ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ।
डी भी कंसीडर हो गया इथों, ठीक है जी, डी भी कंसीडर हो गया, यू भी कंसीडर हो गया, सी अपने कोले है नहीं, इट मीनस है ये तो अपना ऑप्शन नहीं है। इन्होंने क्या विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम टू लैटर इन द फॉलोइंग वर्ड, ये गिणिया होया। ड्यूल देखांगे, डी यू ए एल है नहीं, इसका मतलब ये भी है नहींगा। हुण देखांगे रिएक्ट, रिएक्ट दे विचों आर है, ई है, ए है, टी है, तो रिएक्ट अपने कोले सी, ये पूछे तो सी है नहीं, तो ऑटोमैटिकली ग्रेड अपना ऑप्शन बच गया। मत्था मारन की आपां नूं लोड़ ही नहीं पई है, ऑटोमैटिक अपने कोले बच गया, यही तो ऑप्शन है अपना। बाकी तुसीं चैक भी कर सकते हो, क्योंकि अपने कोले जी भी कंसीडर हो रहा, आर भी कंसीडर हो रहा, आर भी कंसीडर हो रहा, डी भी कंसीडर हो रहा और ई भी कंसीडर हो रहा। क्लियर है ना? चलो जी, नैक्सट क्वेश्चन है, पेपर दे विच इस तरीके नाल आएगा, इन द क्वेश्चन इफ द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ एंड एट्थ ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब किहड़ा किहड़ा पहला, फिर तीजा, फिर पंजवां, फिर अठवां लैटर अगर आप यूज करते हैं तो दसो इन्हां दे विचों की बन सकता है। इन्हां ने कंडीशन दी है, इफ नो वर्ड कैन फॉर्मड तो तुसीं डी आंसर देना है, मतलब लाइक नन ऑफ दीज। चलो जी, पहला देखिए आप डी है, पहला 1 नंबर ते है, फिर 3 नंबर ते है तो आप आई छड्डांगे, दूजे ते 3 नंबर ते एस आप एस लिख लांगे गुरु जी। 5वें नंबर ते देखांगे, 4 नंबर ते सी है, 5वें नंबर ते अपने कोल यू लिख लांगे आप। ठीक है जी, पहला, दूजा, तीजा, चौथा, 5वां, 6वां ते 7वां ते 8वां, 8वें ते आप देखांगे तो अपने कोल जनरली की बनेगा, अपने कोल बनेगा आई। हुण देखांगे मेरे प्यारे गुरु जी कि अपने कोल अंग्रेजी दे विच कोई इदां दा कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है। अगर मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता तो तद आप अपना आंसर बिल्कुल भी यकीनी तौर पर नहीं लिखांगे, क्योंकि आप दरअसल की है, देखो या तो आप इदा लिख सकते हैं कि डी एस यू आई, कोई इदा का डसूई वर्ड है नहीं है। ठीक है, अगर आप देखेंगे सू आइड कदे भी नहीं होंदा। ठीक है, जे आप देखेंगे कि डी यू आई एस डूस बिल्कुल कदे भी नहीं होंदा। जे इस तो बाद आप नैक्सट की देख सकते हैं, इस तो नैक्सट आ देख सकते हैं कि एस यू आई डी इदा का कदे भी नहीं होंदा कोई वर्ड, तो अगर नहीं होंदा तो इट मीनस है आप नन ऑफ द अभव ला देंगे कि कोई उत्तों दिता गया नहीं है। और बाई द वे आप इन तिना ऑप्शनों चो चैक करना सी, अगर इन्हों चो होंदा तो आप कंसीडर करते, अगर नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। क्लीयर है ना जी? चलिए अगला, जे पैटर्न समझ गए हो तो ये सवाल थोनों मैं होमवर्क लिए देवांगा, इदा ही एक सवाल समझावांगा, 2 थोनों होमवर्क लिए देवांगा। ये जो की है, इन्होंने क्या है कि चौथा, ठीक है, 7वां, फिर इन्होंने दिता 8वां और 10वां लैटर तुसीं चुकना है और उन्होंने देखना है कि अंग्रेजी दे विचों की कह रहा है। ये कह रहा है कि लैटर लाइक द क्वेश्चन मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं यूजिंग ओनली वंस, एक बार यूज करदे हुए। चलो मैं करवा दिना है। 4 नंबर ते अपने कोले ई है, ठीक है जी। 7वें नंबर ते आप देखांगे 5 6, 7वें नंबर ते बनेगा पी फॉर पप्पू, 8वें नंबर ते बनेगा अपने कोले ए फॉर एप्पल वाला, और 10वें नंबर ते बनेगा अपने कोले ई अंत वाला, क्योंकि 2 ये 4 2 6 2 8 ते 2 10। ठीक है जी। हुण देखो आप एक बार इसने क्या सीगा भी एक बार यूज करो, मतलब ये हो गया कि अगर आप उन्होंने एक बार यूज करते हैं तो अपने कोले किवें बनेगा। देखो एक बार का मतलब है कि PAEE, कोई अंग्रेजी च इदां दा मीनिंग देखा है? मैं तो नहीं देखा कदे, तुसीं देखा तो पता नहीं हो सकता मैनू। PEPE इदां करके मैं तो कोई देखा नहीं, ये भी नहीं बनता भी। एक बार का मतलब है कि ये नहीं भी तुसीं इत्थे पी कर लिया, इत्थे भी पी कर लिया, फिर ए, फिर E मतलब पी एक बार है तो एक बार यूज करो। हाँ, ई 2 बार है, उन्होंने 2 बार लिखो। वंस ईच वर्ड इसका मतलब ये होंदा है। क्लीयर है ना जी? समझ पा रहे हो? बाहरों आप कोई नहीं लिखना, इन्हां चारां चों कंसीडर करना होंदा है। तो तुसीं दसो मैनू कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा, नहीं बन रहा, 2 नहीं बन रहा, 3 नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा, तो इसका मतलब आप ऑप्शन नंबर डी ला देंगे। डन है ना? बिल्कुल क्लियर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन ए वर्ड हैज गिवन ए फॉलो बाय द 4 वर्ड लाइक विच वन फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लैटर ऑफ गिवन वर्ड। ठीक है जी, सेम सवाल ऊपर कीता ना आपां। तुसीं सिविलाइजेशन तुहानूं दे रखिया है, सिविलाइजेशन दे विचों ये दसना है कि किहड़ा इन्हां चों यूज होके थल्ले अखर बनया होया, क्योंकि ये जो सवाल करा रहा ना मैं, यह PPSC बल्कि पंजाब के वक्रो वक्री पेपरां च आए, और खास तौर पर साडा फोकस हुंदा PPSC के पेपरां च, क्योंकि PPSC हर महीने कोई ना कोई पेपर लैंदा है। पिछे बहुत पेपर होए, तड़ातड़ बहुत पेपर होए, सो दैट वी आर सर्टन अबाउट इट कि इहो जिहे क्वेश्चन तुहानूं पेपर च जरूर पूछे जाणगे। क्लीयर है ना जी? इसका आंसर तुसीं दसना है। तुहानूं फिर भी कोई दिक्कत आउंदी है तो तुसीं प्लीज़ मैनूं दस सकदे हो। और याद रखना है, थोड़ा बेहतर डाउट करने लई इहदी वर्कशीट मिलेगी, तुहानूं वर्कशीट मिलेगी इहदी सर जी, उहदे च भी अपने आंसर तुसीं देख सकदे हो। क्लीयर है ना? चलिए जी, नेक्स्ट है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड इज सजेशन are rearranged in the alphabetically order, one will be middle in the after rearrange। चलो जी,
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ SUGGESTION ਸੁਜੈਸ਼ਨ। ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ 1 2 3 3 4 5 6 ਉਹ ਜਰਾ 3 3 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ठीक करिए जी बिल्कुल। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है जी। हुण देखो ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 19 ਹੈ 21 ਹੈ 7 ਹੈ 7 ਹੈ 5 ਹੈ 19 ਹੈ 20 ਹੈ 9 ਹੈ 15 ਤੇ 14 ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਲਿਖਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5 ਹੈ 3 ਹੈ ਇਹ 4 ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ, ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥਡ ਔਰ ਟ੍ਰਿਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਈ ਲਿਖਿਆ ਡਬਲ ਜੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 9 ਨੰਬਰ। 9 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਆਈ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਆ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ 14 15 ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ 14 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਐਨ ਹੈ, 15 ਨੰਬਰ ਤੇ O ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਆ ਰਿਹਾ S, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ V ਆ ਰਿਹਾ T, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ U ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵਿਚ ਵਨ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਮਿਡਲ ਮਤਲਬ ਮਿਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਇਧਰੋਂ ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ 4 ਇਧਰੋਂ ਛੱਡ ਦੋ, ਮਿਡਲ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ NO ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ NO, G ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, I ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, S ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਨ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਟਿਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਡਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ NO ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਦ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं है, समझ पाए हो। चलिए 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 चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे है, शाबाश, डन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ਆਪਾਂ। If the letter of the word of international are rearranged in the alphabetically order, which one of the following middle word ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। this question you have to do, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ question, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਓ, ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ in each of the following question the some letters are in the given arrangement letters properly make the meaningful word the index like that is A B C D have a chosen to the last word as per your answer। देखो जी इस दा मतलब है इन्हें मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। बनाता आप मीनिंगफुल वर्ड आप किमें बनावांगे? अपने कोले की है देखो, ये वकैब थोड़ी बहुत ही आपको दिमाग च रखनी पैनी है। मेरे को जो मीनिंगफुल बनेगा वो बनेगा P बन रहा है, R बन रहा है, O बन रहा है, प्रोवाइड बन रहा है, ठीक है जी, प्रोवाइड बन रहा है। हुण प्रोवाइड मैं बनाता है, परंतु सवाल इसने की कीता सी, सवाल ये कीता सीगा मेक ए मीनिंगफुल वर्ड एंड इंडिकेट द इंडेक्स ऑफ A B C and D that you have a chosen to put last मतलब की पूछा लास्ट ते आपां की लाया E इत्थे किहड़े ऑप्शन च C दे विच। आ लो जी अपना आंसर हो गया। दसो जी समझ आया कि नहीं आया? समझ आया ना सारिਆਂ ਨੂੰ? बस ये चीज़ है, ठीक है जी, क्योंकि वकैब तो मैं तो वाड़ नहीं सकता दिमाग च, ये चीज़ां तो सानू जनरली रखनियां पैणगीਆਂ। हुण सानू पढ़ते वक्त ही डन एकदम साडे दिमाग च चीज़ां भज रही कि की मीनिंग बन रहे। जस्ट ए कैप्सूल CAP SULE कैप्सूल, डन है ना जी। लास्ट ते अपने कोले E आया और E तुसी खुद दसो हुण किहड़े ऑप्शन ते है? ऑप्शन D ते है ना कि ऑप्शन L ते है? दसो गुरु जी, सारे समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे है। और अंतिम क्वेश्चन तुहानू दिता गया है, ये क्वेश्चन तुसी प्रैक्टिस करना है। अज दी सीरीज तुहानू मैं अल्फाबेट दे बेहतर 15 क्वेश्चन कराए है। ऐदा ही पार्ट नंबर 2 दे विच मैं तुहानू नैक्सट क्वेश्चन लैके आवांगा और मैं तुहानू टॉपिक करावांगा। आफ्टर दैट तुहानू वर्कशीट मिलेगी और तुहानू इत्थे सब तो बेहतर है कि साडी रीजनिंग दी एक बुक भी असीं अटैच करके दे रहे हैं तुहानू अजकल दे विच, ताकि तुसीं उस बुक दे टॉपिक वाइज स्टडी कर सको। जो मैं टॉपिक करावांगा प्लीज़ प्रैक्टिस करनी है। यू नो नीड टू कलैक्ट एनीवेयर फ्रॉम डेट। तुहानू कितों कुछ नहीं करना। तुसीं अगर तुसीं कोई डेटा कलैक्ट कर रहे हो, तुहानू इत्थे पढ़ाया जा रहा है और तुसीं पढ़ रहे हो वेद, ठीक है, तब तुसीं गलत कर रहे हो गुरु जी। पता है की है, साडे कंपीटीशन लाइन दे विच
SSC देखते हैं, बैंकिंग देखते हैं, बहुत सारे हैं। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿ ਪਲਾਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ 100 ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦਾ ਬਣ ਜੇ। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੇ? 100 ਨੰਬਰ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦਾ ਬਣ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 100 ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹ 5-5 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 10 ਦਾ 2.5 ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ 25 ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਏ। 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਫ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਰੰਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 20 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਰੰਟ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਫੇਮਸ ਟੈਂਪਲ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ ਏ ਸਟੈਟਿਕ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਨੰਬਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਕਸ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਲਗਭਗ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ 220 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ 100 ਚੋਂ 100 ਰੀਜਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਜਨਿੰਗ ਚੋਂ ਮਾਰਕਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਦਾ ਬੈਕਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਕਐਂਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਜਨਿੰਗ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 1 ਐਡ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਈ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਨੋਟਸ PDF ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਐਜ ਏ ਬੁੱਕ ਬੰਡਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੰਪਲੀਟ GK ਬੁੱਕ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਟੈਚ ਹੈ ਔਰ ਰੀਜਨਿੰਗ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਐਡ ਹੇਅਰ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੀਜਨਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੈਟਿਕ GK ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੈਟਿਕ GK ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟ 1, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ PPSC ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੀਜਨਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਲਕਿ ਰੀਜਨਿੰਗ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ 1 by 1 ਐਡ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਬੇहद ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ BPO ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਬਾਏ ਬਾਏ।